हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल सिंपली फैक्ट। दोस्तों, ये है काबुल, जो कि अफगानिस्तान के राजधानी के साथ साथ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है तथा ये वही शहर है जहां साल 2001 से लेकर साल 2021 तक यानी कि पूरे 20 सालों तक नाटो सहित कई अन्य सैन्य बलों का कब्जा रहा है। ये इलाका अफगानिस्तान के पूर्व में हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच एक सनकरी घाटी में स्थित है अथवा यहाँ बहने वाले काबुल नदी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि इसे दो हिस्सों में अलग करती है। काबुल शहर का इतिहास सदियों पुराना है, वहीं आज के समय में इसे पूरे क्षेत्र में ग्रेट तालिबान का शासन है, जिसके व्यापारिक संबंध हमारे भारत के साथ काफी बेहतरीन है। ऐसा माना जाता है कि काबुल शहर की असली रौनक यहाँ के पुराने हिस्सों में देखने को मिलती है, जो काफी सनकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच में बसे बंजारों से भरा हुआ है। वहीं पिछले कुछ समय में हुए तेजी शहरीकरण से काबुल को दुनिया का 75वां सबसे बड़ा शहर बना दिया है। यदि अफगानिस्तान की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर KBL लिखी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आप अफगानिस्तान के महान शहर यानी कि काबुल शहर में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये वही शहर है जिसे दुनिया में हिस्ट्री लवर्स का पैराडाइज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज भी इस शहर के पुराने हिस्से में कई प्रभावशाली प्राचीन मूर्तियां रखी है तथा काबुल में कई प्राचीन स्मारक और इमारतें आज भी मौजूद है, जिनका निर्माण हजारों साल पहले बौद्ध और हिंदू शासकों द्वारा कराया गया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो काबुल अफगानिस्तान का एक उभरता हुआ शहर है, जहां के रोड नेटवर्क और यहां के शहरी जनजीवन को तेजी से इम्प्रूव किया जा रहा है तथा काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल केंद्र है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा हरियाली नहीं है, लेकिन रात के समय काबुल शहर की सुंदरता देखते ही नहीं बनती है। ये पूरा शहर तकरीबन 1030 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है अथवा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1790 किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक बनाता है। और आइए अब जान लेते हैं दोस्तों काबुल शहर के न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। तो आज काबुल की पूरी आबादी लगभग 45 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें 98% आबादी मुसलमानों की है और 2% आबादी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों की है। वहीं अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो अफगानिस्तान के एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक काबुल शहर की लिटरेसी रेट मात्र 37.7% की है, जबकि वर्ल्ड रैंक में काफी खराब माना जाता है। और क्योंकि इस जिले में मर्दों के मुताबिक औरतों की संख्या काफी कम पाई जाती है तथा तालिबान शासन के लागू होने के कारण यहाँ पर महिलाओं को वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सड़क पर निकलना सख्त मना किया जाता है। काबुल में सबसे ज्यादा दरी और पाश्तो भाषा बोली जाती है तथा यहाँ के लोग मेहमान नवाजी और बड़े ही मिलनसार होते हैं। काबुल की स्ट्रीट फूड की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फूड है काबुली पुलाव। इसके अलावा भी आप यहाँ के बीफ कबाब, मटन कबाब, गुलाब जामुन और चपाली कबाब जैसे कई सारे जायकों का स्वाद ले सकते हैं दोस्तों। और आइए अब हम काबुल के इतिहास को जान लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शहर 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसका उल्लेख कई भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये सदियों पहले तक भारत और चीन से आने वालों के लिए एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। फिर सन 1976 में तैमूर शाह दुरानी के शासन काल में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी बना। बाद में साल 1996 में तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही काबुल अमेरिकी सरकार के कब्जे में चला गया। हालांकि साल 2021 में फिर से अमेरिकी सैन्यों के वापसी के बाद तालिबान इस पर पूर्ण रूप से कब्जा हासिल कर लिया। दोस्तों, यहाँ की अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो काबुल के बढ़ते जनसंख्या के कारण यहाँ पर कई सारे रोड बनाए गए हैं, जो कि इसे आसपास के शहरों से जोड़ता है अथवा काफी ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच में होने के कारण काबुल रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं है। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो काबुल इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ये एयरपोर्ट दुनिया के कई महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। और आइए आखिर में हम जान लेते हैं दोस्तों काबुल में स्थित कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां पर आप घूमने के लिए आराम से जा सकते हैं। नंबर 1 पर है यहाँ का करघा लेक। करघा लेक काबुल के पास में स्थित एक बड़ी सी झील है, जहाँ पर आपको बोटिंग के अलावा कई सारे अन्य एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएंगे तथा पहाड़ों के
बीच में स्थित ये झील काफी खूबसूरत है, जहाँ रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। दूसरे स्थान में है बमियान बुद्ध। इस जगह को बौद्ध धर्म में काफी पूजनीय माना जाता है, जिसका निर्माण हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के समय में किया गया है। ये लाल बलुआ पत्थर से बने प्राचीन इमारत है, जहाँ कभी भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, जिसे तालिबान सरकार ने विस्फोटक लगाकर नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।